गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि शब्द जो होते हैं उनको क्रम से कैसे लगाते हैं। ठीक है, वो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। उसके साथ चॉइस में आपके साथ अगला क्वेश्चन जो शब्दकोश का होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है भाई शब्दकोश में व्याकरणिक कोटि संबंधी संकेत लिखिए। व्याकरण कोटि का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, और आगे और भी पढ़ रहे हैं, फिर हमें आगे पता भी चल जाएगा व्याकरण कोटि क्या होता है। जो भी ग्रामर में चीजें होती हैं उनसे संबंधित जो संकेत दिए जाते हैं, सांकेतिक शब्द दिए जाते हैं, उनको व्याकरणिक संबंधी संकेत कहते हैं। ठीक है, अब शब्दकोश में ना व्याकरणिक संबंधी ही संकेत नहीं होते, 3 तरह के संकेत आपको वहां पर मिल जाते हैं। एक तो होता है व्याकरणिक संबंधी संकेत। व्याकरण संबंधी संकेत का मतलब यहाँ पर है कि ग्रामर में क्या क्या चीजें हैं जिनको हम शॉर्ट रूप में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा है भाषा संबंधी, यानी कौन कौन सी भाषाएं वहां पर इस्तेमाल होती हैं, यानी कोई भी भाषा होगी तो वो किस रूप में लिखी मिलेगी आपको। ऐसे होता है विषय से संबंधित, यानी कोई भी सब्जेक्ट आ गया तो वो किससे संबंधित लिखा हुआ होगा, उसका संकेत चिन्ह क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। व्याकरण संबंधी संकेत कैसे होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर संज्ञा लिखा हुआ है। जब आप व्याकरण में देखें, शब्दकोश में जब आप देखेंगे तो ये संज्ञा शब्द आपको कैसे मिलेगा, ये शॉर्ट रूप में आपको मिलेगा। ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ये। ठीक है, ये संज्ञा से संबोधित यानी शॉर्ट रूप लिख देंगे उसका। ठीक है, उसके बाद आपका आता है भी विशेषण। विशेषण को शॉर्ट रूप कैसे लिखोगे, वी लिख दोगे। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह हैं ये आपको वहां पर साथ में दिए हुए होते हैं। यानी जब आप शब्द देखते हो ना तो शब्द में आपके आगे लिखा होता है भाई ये संज्ञा शब्द है, ये विशेषण भी है। ठीक है, और अगर क्रिया होगा तो क्या होगा, इसका शॉर्ट रूप, यानी शॉर्ट में आप क्रिया को कैसे लिखोगे, ऐसे। ठीक है, सर्वनाम को कैसे लिखोगे, ऐसे। ठीक है, मुहावरे को कैसे लिखोगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये सर्वनाम नहीं था बेटा, ये स्त्रीलिंग था। ठीक है, यहाँ पर स्त्री में स्त्री। ठीक है, ऐसे, और लिंग में ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर है ये सर्वनाम, ये कैसे होगा, ये आपका ऐसे शॉर्ट में हो जाएगा। क्रिया विशेषण होगा तो क्या होगा, क्रिया का की लिखिए। ठीक है, और वी का विशेषण लिखिए, ये हो गया। अगर पुल्लिंग लिखना हो तो क्या है, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। एक वचन लिखना हो तो क्या है, ये एक। ठीक है, उसके बाद ये वचन, एक वचन। अगर बहुवचन लिखना हो तो यहाँ पर बहु। ठीक है, और यहाँ पे वचन, ऐसे। अविकारी लिखना हो तो क्या है, ए और वी, इसका मतलब अविकारी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्याकरण संबंधी कोटियां हैं इनको कोटियां बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये व्याकरण के क्या है, कोटियां। इनके बिना व्याकरण पूरी नहीं होती, इसलिए इनको जब आप शब्दकोश में देखेंगे तो ये कैसे शॉर्ट रूप में लिखा। मान लो कोई शब्द है, मान लीजिए मोहन दे दिया, ठीक है, या गांधी शब्द दे दिया, तो गांधी में ये देखेंगे कि भाई एक तो नाम था। ठीक है, तो वहां पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। ठीक है, व्यक्ति के लिख के वहां पर क्या है, वह छोटा लिख के और फिर संज्ञा लिख देंगे। फिर ये कह देंगे भाई गांधी क्या है, विशेषण है, क्योंकि उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई, क्या था वो, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक वचन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शब्दकोश में व्याकरण संबंधी जो शब्द होते हैं वो शॉर्ट रूप में लिखे होते हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हम देखते हैं कि शब्दकोश में व्याकरणिक कोटि जो संबंधित संकेत होते हैं ये भी आपका 3 नंबर का आएगा। ठीक है, अब 3 नंबर में कैसे आएगा, ये तो आपको क्वेश्चन तो ऐसे ही बता दिया, लेकिन वहां पर आपको शब्द दे देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर इतने सारे शब्द हैं तो वो मिलाकर भी दे देगा। जरूरी नहीं है कि वो व्याकरण से संबंधित ही पूछेगा या भाषा से संबंधित या बोलचाल से संबंधित ही। वो आपका आउट ऑफ सिलेबस, कहने का मतलब कुछ भी ऐसा शब्द दे देगा जिसमें से आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि इसका शॉर्ट रूप क्या होता है, यानी इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो मैंने बता दिया वही शब्द हों। ठीक है, लेकिन कुछ मिला के, कुछ भाषा के होंगे, कुछ व्याकरण के होंगे, कुछ बोलचाल के होंगे। इस तरह से आपके पास वो 6 वर्ड देगा, और 6 वर्ड का मतलब 3 नंबर, यानी कि 1 वर्ड आधे नंबर का होगा। ठीक है, तो ये आपको चॉइस में मिलेगा
ये क्वेश्चन आएगा, अथवा में आपका शब्द को क्रम के अनुसार लगाना। तो दोनों पे आपने अच्छे से फोकस करना है और दोनों को अच्छे से तैयार करना है। तो दोनों चीजों को पढ़ेंगे। अभी तो हमने क्या पढ़ा था भाई, यहाँ पर हमारा था व्याकरण संबंधित संकेत। हमें पता होना चाहिए व्याकरण में कौन कौन से जो व्याकरण है वो कैसे शॉर्ट में लिखी जाती है। भाषा से संबंधित पता होना चाहिए, विषय से संबंधित। तो हमने यहाँ पर क्या है, व्याकरण से संबंधित पढ़ लिया, ठीक है। नीचे हमने भाषा और विषय के संबंध में पढ़ लिया, और उसके साथ साथ हमारा जो था, ये हमारा जो है, ये आपका बोलचाल के संकेत होते हैं जो मोस्टली बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं कई बार। अब जरूरी नहीं है आपने कोई और भी इधर उधर आप दीवारों पे ध्यान दोगे, ठीक है, कोई सरकारी जो इमारतें हैं उन पे देख लीजिएगा, या कभी अखबार में, ठीक है, या कभी किसी किताबों में शॉर्ट रूप में लिखा होता है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी में जब देखते हैं तो इस तरह से उनके छोटे रूप हमें वहां पर मिल जाते हैं। इससे पता चल जाता है भा का मतलब ये भारतीय शब्द है, ठीक है, महिला ये पंडित जाति के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो शब्द हैं ये शॉर्ट रूप में लिखे होते हैं, ताकि क्योंकि डिक्शनरी छोटी होती है लेकिन उसके साथ साथ उसे बहुत कुछ बताना होता है, ठीक है। बोलचाल की भाषा का शब्द है, तत्समय, तद्भव है, विदेशी है, विदेशी है, बाहर का है, ग्रामर का है, व्याकरण का है, ठीक है, या इस संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। तो बहुत सारी चीजें उसे बतानी होती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि शब्दकोश में लिखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और शब्दकोश को कैसे ढूंढा जाता है, ये शब्दकोश में हम शब्दों को कैसे ढूंढते हैं। तो इस तरह से आप कभी भी अगर आपको मौका मिले लाइब्रेरी में तो आप डिक्शनरी उठाइएगा। सेम होती है इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, दोनों में देखने का तरीका एक ही होता है, यानी कि उसमें आपको मिलेगा ये क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है, इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये नाउन है या प्रोनाउन है, इस तरह से आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आपका हिंदी में भी ऐसा ही होता है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपके ये 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, आगे चलते हैं। विषय और भाषा से संबंधित, यानी विषय और भाषा से संबंधित भी कई बार संकेत दे देते हैं उसमें, ठीक है। अब मान लीजिए वहां पर है कि भाई ये जो शब्द है किसका है, हिंदी भाषा का है, तो हिंदी पूरी ना लिख के आपको इस तरह से लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। अगर कोई शब्द ऐसा है भाई भूगोल, ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इतिहास को आप ई और ती, इतिहास ऐसे लिखा मिलता है। सामाजिक ज्ञान में सा प्लस में वी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। संस्कृत को क्या है, ऐसे आपका से और ऐसे ये संस्कृत का लिखा मिलेगा। मलयालम में क्या होगा, मैं ले, ठीक है, ये भाषा का रूप हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि मलयालम को आप इस तरह से लिखेंगे, संस्कृत को आप इस तरह से लिखेंगे। अंग्रेजी को शॉर्ट में लिखना हो तो क्या है, ऐसे, ठीक है। राजनीति को लिखना हो तो रा और नी, ठीक है। गणित को लिखना हो तो ग अणी, ठीक है। विज्ञान को लिखना हो तो वी। फ्रांसीसी को लिखना हो तो फ्रांस, ठीक है। फारसी को लिखना हो तो फार। इस तरह से आप देखते हैं कि इनके छोटे संकेत रूप में लिखे होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं बेटा व्याकरण कोटियों का संकेत, यानी कि संकेत चिन्ह में लिखा होता है। हिंदी को पूरा ना लिख के इस तरह से हम लिख देते हैं। इसके बाद ये तो हो गए आपके भाई भाषा से संबंधित, ठीक है। पहला हमने पढ़ा भाई व्याकरण से संबंधित, दूसरा हमने पढ़ा भाई भाषा से संबंधित या विषय से संबंधित, यानी टॉपिक हो हमारे पास, भाषा हो, ये साथ में कोई विषय से संबंधित हुआ तो विषय आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है। और भाषा क्या है, हिंदी इंग्लिश के साथ ये भाषा में भी चलता है। उसके बाद और क्या हो सकता है, और में आप देखिएगा अब यहाँ पर एक टाइप दिया है बोलचाल के संकेत, यानी कई बार क्या होता है हम बोलचाल में भी, ठीक है, जो यूज करते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर अध्यापक ना बोल के ए ध, ठीक है, और ऐसे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका अध्यापक का संकेत हो जाएगा। विद्यार्थी में क्या है, हम वी द या और शॉर्ट रूप कर दें, विद्यार्थी कर दें। पुस्तक में हम क्या कर दें, पू और से, पुस्तक कर दें। ग्रामीण में हम क्या कर दें, ग्राम, ये शॉर्ट रूप कर दें, ठीक है। भारतीय में क्या कर दें, हम भा से भी संबोधित होता है और रे भी लग जाता है कभी कभी, तो ये भारतीय हो गया। पुरुष में अगर लिखना हो तो यहाँ की क्या कर देंगे, पू रू, तो इसका मतलब ये पुरुष में है। दिनांक में शॉर्ट में लिखना हो तो क्या है, ये दी लगा के ऐसे छोड़ दो। उसके बाद विश्वविद्यालय लिखना हो तो कैसे लिखोगे, वी का तो विश्व ले लो, ठीक है, और विद्यालय का वी ले लो, विश्वविद्यालय।
दूरदर्शन पे देखना हो तो यहाँ पे क्या है भाई, दूर, ठीक है, और फिर दर्शन को ऐसे दूरदर्शन, ठीक है। अब ऐसे ही आपने अगर डॉक्टर को संबोधित करते हो तो आप कैसे लिखते हो, शॉर्ट रूप, भाई ये डॉक्टर, ठीक है। रेलवे विभाग लिखोगे तो रेल, ठीक है, और वी से विभाग। मुख्य अध्यापक लिखोगे तो मु, और अध्यापक लिखोगे तो ए, ठीक है। प्रधानाचार्य लिखोगे तो प्रा, ठीक है। सचिवालय लिखोगे तो से और ची और वी, ठीक है। ऐसे ही आप शॉर्ट महिला का लिखोगे तो मैं ही, ठीक है, ये हो गया। पंडित को लिखोगे तो शॉर्ट रूप में ऐसे, ठीक है। ऐसे ही आप धारावाहिक को लिखोगे तो धा, ठीक है, और वाहिक, ठीक है। टीवी को लिखोगे तो टी और वी, विजन, यानी कि बड़ी आती है यहाँ पर, लेकिन ये इसको लिखते हो छोटी कर सकते हैं। तो